Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which one of the following compounds has similar structure to that of graphite? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से किसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के जैसे सिमिलर होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो ग्रेफाइट हमारा क्या है? ग्रेफाइट हमारा कार्बन का क्या है? एलोट्रोप है। इसके पास लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं और यहाँ पर जो कार्बन एटम्स होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सो ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड इज, और क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट मॉलिक्यूल होता है वो ग्रेफाइट के जैसे सिमिलर होता है। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट मॉलिक्यूल, ग्रेफाइट मॉलिक्यूल इज सिमिलर टू ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के जैसे सिमिलर होता है, बस उसका नेचर जो होता है वो इनऑर्गेनिक होता है, सिमिलर टू ग्रेफाइट। तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट हम किसे कहते हैं? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट हम बोरॉन नाइट्राइड को कहते हैं। सो बोरॉन नाइट्राइड, that is Bn, is an inorganic graphite, inorganic graphite। तो इसका भी स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के जैसे कैसा होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्या होता है? वीक वैंडर वाल फोर्सेस होते हैं। तो अब हम सबसे पहले ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि ग्रेफाइट कैसा दिखता है। सो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे और यहाँ से ये इस तरीके से रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से ही होता है। यहाँ पर आपके जो प्रेजेंट है वो सारे कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। हियर ऑल दी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, कार्बन एटम्स। तो ये जो होता है हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। तो अब हम बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कैसा बनता है वो। तो ये जो है ये हमारे नाइट्रोजन एटम है और ये यहाँ बोरोन एटम है। बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन। यहाँ पे भी बोरॉन है, नाइट्रोजन, बोरॉन एंड हियर नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, boron, and here it is nitrogen, nitrogen, boron, nitrogen, boron। यहाँ पे भी नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया? बोरॉन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर हो गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन नाइट्राइड। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि इन दोनों स्ट्रक्चर में हमारी कुछ सिमिलैरिटीज प्रेजेंट है। बोरॉन नाइट्राइड के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में बोरॉन और नाइट्रोजन वैन डर वाल फोर्सेस के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। दैट इज इन बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन एंड नाइट्रोजन आर held together by weak van der Waal forces, weak वैंडर वॉल फोर्सेस। सिमिलरली हमारा जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में भी जो हेक्सागोनल अरेंजमेंट है कार्बन लेयर्स का, यानी कि कार्बन एटम्स का जो अरेंजमेंट है, वहां पर भी वीक वैंडर वॉल फोर्सेस प्रेजेंट है। सो इन ग्रेफाइट वैंडर वॉल फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द कार्बन एटम्स, एग्जिस्ट बिटवीन द कार्बन एटम्स। और दूसरी सिमिलैरिटी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? तो यहाँ से हम देख सकते हैं
कि जो हमारा बोरॉन नाइट्राइड है, जहाँ जहाँ पे हमारे क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, वहाँ वहाँ पे वहाँ से रिप्लेसमेंट किस चीज की हुई है, बोरॉन और नाइट्रोजन से हुई है। दैट इज इन ग्रेफाइट carbon atoms are present in hexagonal structure. Carbon atoms are present in hexagonal structure, and in boron nitride, boron and nitrogen atoms are present in hexagonal structure. उसी उसी प्लेस पर जहाँ जहाँ पे आपके कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और ये दोनों ही जो हैं ये हमारे लेयर्ड स्ट्रक्चर के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। ये पता चल रहा है कि जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो बोरॉन नाइट्राइड के सिमिलर होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।